अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई कजाफी स्टेडियम का जो फजल महमूद स्टैंड है उसका निचला वाला हिस्सा इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये नया काम कहां से इन्होंने शुरू कर दिया है। हम तो सोच रहे थे कि तोड़ फोड़ का काम तो खत्म हो गया है। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। जिस तरह से पिछली वीडियोस में मैं आपको बताता चला रहा हूं कि एक्सटेंड किया जा रहा है इन स्टैंड्स को आगे बाउंड्रीज तक, और ये अपग्रेडेशन प्लान का वैसे भी हिस्सा है। तो फाइनली फजल महमूद पर तोड़ फोड़ का काम तो शुरू हो चुका है। भाई बीडीपी पैटर्न ने किसी को भी उल्लू शुल्लू नहीं बनाया। हाँ, मोहसिन नकवी जो स्टेडियम में दौरा करते हैं वो थोड़ा सा परेशान नजर आते हैं। उसका जो चेहरा है वो थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया सा होता है, लेकिन वो उसके अपने कई सारे मसले मसाइल भी चल रहे हैं। आप तो फाइनली भाई अब स्टैंड्स की बारी आ गई है और इस पर अब तोड़ फोड़ का काम शुरू हुआ। फजल महमूद के जितने भी निचले स्टेयर्स हैं वो इन्होंने 50% स्टैंड को तोड़ दिया। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये कल तक पूरा स्टैंड गिराती हैं या हाफ, क्योंकि 3D मॉडल में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे इन स्टैंड्स के। बाकी कोई डबल टियर तो जदीद तर्ज का हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए पीछे काफी स्पेस रिक्वायर्ड होता है। और वैसे भी जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे स्कोर बोर्ड्स वाले स्टैंड्स है वो भी हाफ इन्होंने तोड़ ही दिए हैं। तो हो सकता है कि ये वाले स्टैंड भी हाफ तोड़ के इनको एक्सटेंड कर दे। खैर, गुड न्यूज ये है कि इन्होंने फजल महमूद स्टैंड को गिराया और इमरान खान जो इंक्लोजर है उनके स्टैंड्स को भी कल तक गिरा ही दिया होगा। दोनों स्टैंड्स तो कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड करके बस भाई बात खत्म। 3D मॉडल को देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। पता नहीं बीडीपी पैटर्न ने सबको कंफ्यूजन में डाल के खुद ही जाके भाग गया। पहले भी तो कर सकते थे, जब इन्होंने बिल्डिंग गिराई तो उस टाइम ये स्टैंड्स क्यों नहीं गिरा रहे थे। पहले ये वाला मॉडल आया, फिर उसके बाद इन्होंने टाइम को देखा कि नहीं यार ये तो काम फिर बढ़ जाएगा, फिर ये वाला मॉडल आ चुका है और इसके बाद अब पता नहीं, ये मॉडल में तो नहीं दिखा रहे। अगर देखें 3D में तो कोई स्टैंड डबल नहीं है, एक ही हॉस्पिटैलिटी बॉक्स इन्होंने ऊपर सजा दी है, बाकी नीचे तो पुराने स्टैंड्स ही हैं। मुझे तो कुछ दाल में काला ही नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो गुज़िश्ता रोज उसने मीटिंग की है तो उसमें फिर चेंजेस मेरे ख्याल से आ गई हैं। खैर, ये तो लेटेस्ट सिचुएशन आपने देखी, इन्होंने हाफ स्टैंड गिराया, कल तक इंशाल्लाह फुली कंफर्म हो जाएगा। आ जाते हैं थोड़ा सा ये बेसमेंट में, जरा देखिए इन्होंने कॉलम्स के लिए फाइनली सरिये को ऊपर तक ले जाने का काम शुरू कर दिया है। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो मजे की बात यह है कि सरिये का काम खत्म हुआ जिसने काफी टाइम लिया, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा आप कह लें 40 दिन तक इन्होंने ले ही लिए इन सरिये को काट कूट के यहाँ पे लगाने में। तो बेसमेंट खत्म हुई, अब स्टैंड्स की तरफ आ गए हैं। एक्सकवेटर सारे के सारे निकल चुके हैं, कोई भी एक्सकवेटर यहाँ पे अब काम करता नहीं नजर आएगा। जो बाउंड्री है यार, बारिश भी हो रही है, गुज़िश्ता रोज फिर बड़ी तेज किस्म की बारिश हुई है। आंख मचोली इन्होंने शुरू किया हुआ है। एक दिन बारिश हो जाती है, फिर उसके बाद अगले दिन बारिश रुक जाती है, फिर दोबारा बारिश हो जाती है। देखिए बाउंड्री में इतना ज्यादा पानी खड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ रियल में अगर इस तरह स्टेडियम में पानी हो, प्लेयर जो है वो डाइव मार के फ्री में नहानू भी लिया करेंगे। खैर, ये बारिश आंख में चोली तो खेलती रहेगी, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी कंफ्यूजन में डाल रही है, वो ये इनके पास सिर्फ 4 महीने हैं, तो फिर ये क्यों अपने आप को मजीद बर्डन में डाल रहे हैं, स्टैंड्स गिरा रहे हैं। बिल्डिंग की हम टेंशन ले रहे हैं कि वो बन जाए, बड़ी बात है, लेकिन ये और मजीद लगे हैं, स्टैंड्स तोड़ रहे हैं और अपने ऊपर काम बढ़ा रहे हैं। तो ये भाई फिर परेशानी वाली बात है, क्योंकि टाइम ने भी उनको घेरा हुआ है कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो वरना तो चैंपियंस ट्रॉफी आपसे रह जाएगी। 3D मॉडल में अगर देखें तो फ्रंट साइड पे आपको 2 स्टैंड्स नजर आएंगे बिल्डिंग के, बाकी लेफ्ट एंड राइट पे वही स्टैंड्स है, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए ये तोड़ फोड़ का काम हुआ है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है मुझे बता देना, क्योंकि अब तक मुझे जैसे लग रहा है एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि बाउंड्रीज के इर्द गिर्द इन्होंने जो सेवरेज सिस्टम आप कह लें, बाउंड्री फेंस कह लें, उनके लिए खुदाई की, ताकि जो नया आप कह लें बाउंड्री फेंस ये लगाएंगे ये आगे लगाएंगे और उसी के नीचे ये फिर वाटर ड्रेनेज के लिए जो सेवरेज सिस्टम है वो कर लेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए लग तो ऐसा ही रहा है कि इन स्टैंड्स को अब एक्सटेंड करने का काम फाइनली कजाफी स्टेडियम में शुरू कर लिया गया है। चीजें जितनी ज्यादा आपको सिंपल लग रही है उस तरह से फिर है भी नहीं। अगर हम टाइम को देखें, उधर पीसीबी ने ऐड लगा दी है किसी थर्ड पार्टी को हायर करने के लिए। भाई खुदा के लिए कोई है डिजाइनिंग कंपनी जो कि आए, हमारा काम देखे और टाइम देखे और फिर बताए कि क्या ये कुछ हो सकता है या नहीं। तो उन्होंने भाई इश्तिहार लगा दिए कि कोई आके हमारी हेल्प कर ले। तो आप देखिए सब जो है परेशानी का शिकार हुए पड़े हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं। नेस्पाक तो भाई अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंजीनियर्स लगाए हुए हैं, बस वो जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं। बाकी एफडब्ल्यूओ ने तो सिर्फ करना है, और जो बीडीपी पैटर्न है वो उधर जाके अपने मजे कर रहे हैं। एक मॉडल बनाया, फिर दूसरा मॉडल बनाया और अपनी जान छुड़ा के बस भाग चुके हैं। तो ये जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस है, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि ये फिर काम का नहीं होता। इस तरह फिर इन सिचुएशन में फंसी जाते हैं। अगर ये कोई फॉरेन कंट्रीज के होते तो फिर वो देखते ऐसे छटक किस्म के एक ही मॉडल ये पहले से एनालाइज करके आपको मंजर आम पे ला देते कि भाई ऐसे ही हम बनाएंगे, कोई इधर उधर का छेड़खानी बीच में नहीं होगी। खैर, हम अपने लिए चीजें सिंपल रखेंगे। अब आप सिर्फ इतना ही माइंड में रखें कि ये जितना भी स्टैंड इन्होंने तोड़ा है ये इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अब जुगाड़ लगा सकते हैं, हो सकता है पूरा स्टैंड ना भी गिराएं,
अगर तो पूरा गिराते हैं फिर तो नहीं हो सकता भाई, भूल जाए चैंपियंस ट्रॉफी, फिर तो 4 महीनों में ये स्टैंड बनाएंगे या उधर बिल्डिंग बनाएंगे। बारिशों का तो इनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। अगर खुदा न खास्ता लगातार एक हफ्ते तक बारिशें हो ही जाती हैं, जिस तरह नेशनल स्टेडियम का हाल हुआ पड़ा है, बिल्कुल काम ठप हो चुका है, तो फिर तो ये 1 मिनट भी काम नहीं कर सकेंगे। तो सारा जो मसला क्रिएट किया है वो बीडीपी पैटर्न ने किया, जो कि 2-2, 3-3 मॉडल्स बना के सबको कंफ्यूजन में डाल दिए। दूसरी तरफ आप बेसमेंट में देखिए, अच्छी बात है कि सरिये का काम खत्म हुआ, अब कॉलम्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पे शटरिंग कर देंगे और उसके अंदर कंक्रीट डाल के यहाँ पे प्रॉपर जो स्लैब्स का काम होगा, इसके अलावा जो कॉलम्स हैं, ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। तो बेसमेंट वाले जितने भी एफडब्ल्यूओ वर्कर्स हैं वो तो तेजी से कर रहे हैं अपना काम, लेकिन बेसमेंट के अलावा भी अब एफडब्ल्यूओ की सोच आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड्स की तरफ जाना शुरू हो गई। 2 ही स्टैंड्स है जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं इमरान खान एंड फजल महमूद। अब पहला काम इन्होंने फजल महमूद पे शुरू किया, अब इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू हुआ है बेसमेंट के साथ साथ। चलो शुक्र है जान छूट गई है यार, ये सरिये का काम बार बार देख के कि बंदा तंग हो जाता है कि कब होगा। भाई दूसरी तरफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो हमारी टीम है वो आज फाइनली व्हाइट वॉश हो चुकी है। बांग्लादेश ने भाई हमें बहुत ही बुरी तरीके से हरा दी है। शर्म के मारे भाई हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, ना ही कोई शॉपिंग कर सकते हैं, ना ही कोई दूध वाले की दुकान जा सकते हैं। जिधर भी जाए अपना मुंह काला करके इधर उधर छुपा रहे होते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया, ये तो हम हार चुके हैं। तो हिस्ट्री में भाई पहली बार बांग्लादेश ने हमें इतनी बुरी तरह से हराया। मसला ये है कि हमारा टॉप ऑर्डर भी नहीं चल रहा, 274 से ऊपर फिर रन्स नहीं बन रहे, लोअर ऑर्डर अलग से नहीं चल रहा, उनकी आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे से बदले ले रहे हैं। शाहीन उधर अपने कंधों से हाथ हटा रहा है शान मसूद का, उधर से शान मसूद अंपायर के साथ तुम ये चीजें जब चलेंगी तो खाक आपकी टीम ऊपर तक जाएगी। यू डिक्लाइन सिफर शुरू है इस वक्त, लिस्ट में जाके हम सबसे आखिर में बैठे हुए हैं। टीम आप कह ले बिल्कुल डेड हो गई है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त बिल्कुल डेड है, कोई किसी किस्म की परफॉर्मेंस की थोड़ी सी उम्मीद भी बंदा नहीं लगा सकता। अब इनका इलाज ही होने वाला है आपका जो चैंपियंस कप इकबाल स्टेडियम में आगाज हो रहे, तो वहां से अच्छा खासा टैलेंट अब आपको उभरता हुआ नजर आएगा। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। दोस्तों कजाफी स्टेडियम में अब मजीद एक्सक्लूसिव काम शुरू हो चुका है। आप दुआ करेंगे स्टेडियम जल्दी कंप्लीट हो ताकि आईसीसी का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो पाकिस्तान होस्ट करे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर ली, इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।